बोलिए। अब हम आते हैं सबसे पहले नंबर 1 कैप स्क्रूज पर। कैप स्क्रूज के प्रकार: स्लॉटेड राउंड हेड, फ्लैट हेक्सागोनल हेड, स्लॉटेड हेक्सागोनल हेड, स्लॉटेड चीज हेड, स्लॉटेड काउंटर संक हेड, हेक्सागोनल सॉकेट हेड। सबसे पहले लेते हैं इसमें स्लॉटेड राउंड हेड। इसमें ये स्क्रू का डायमीटर दिया हुआ है डी, ये इसका हेड है। हेड देखें, हेड की ऊंचाई, शंक के बाद हेड की ऊंचाई है 0.8 डी, और इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट की गहराई 0.4 डी और स्लॉट की चौड़ाई 0.2 डी, और स्लॉट की रेडियस यहां से हेड से थोड़ा सा नीचे यहां पर इसकी रेडियस दी हुई है 0.9 डी, और हेड से लेकर नीचे तक एक गहराई दी है 0.5 डी। उसके बाद ये थ्रेड्स इसकी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है फ्लैट हेक्सागोनल हेड। इसमें पूरे हेड की चौड़ाई 2 डी, हेड की गहराई 0.8 डी, हेड के बाद जहां से चूड़ियां शंख में शुरू होंगी वो गहराई 0.5 डी, और इसका डायमीटर डी। इसके बाद आते हैं स्लॉटेड हेक्सागोनल हेड। इसमें इसका डायमीटर, स्क्रू का डायमीटर डी, हेड की थिकनेस 0.8 डी, फिर जहां से चूड़ियां शंख में शुरू होती हैं हेड के बाद नीचे 0.5 डी गहराई के बाद शुरू होती है। स्लॉट दिया हुआ है, स्लॉट की गहराई टॉप से 0.3 डी, स्लॉट की चौड़ाई 0.2 डी। इसके बाद आ जाते हैं स्लॉटेड चीज हेड। इसमें डी इसका डाया, हेड की थिकनेस 0.8 डी, हेड से 0.5 डी के बाद इसकी थ्रेड्स शुरू होती हैं। इसका स्लॉट दिया हुआ है टॉप से 0.3 डी गहराई के बाद, स्लॉट की चौड़ाई 0.2 डी और हेड की पूरी चौड़ाई 1.5 डी। इसके अब हम आते हैं स्लॉटेड काउंटर संक हेड पर। इसमें इसका हेड वी शेप में होता है। हेड की ऊंचाई 0.5 डी, हेड से नीचे शंख की तरफ 0.3 डी गहराई छोड़ने के बाद इसकी थ्रेड्स शुरू होती है। इसका डायमीटर डी, इसकी हेड की पूरी चौड़ाई 1.8 डी, पूरा इसका व्यास। इसमें स्लॉट की चौड़ाई 0.2 डी और स्लॉट की गहराई टॉप से होती है 0.3 डी। इसके बाद आते हैं स्लॉटेड हेक्सागोनल, काटो करिए। इसके बाद आ रहे हो ना, इसके बाद आते हैं हम हेक्सागोनल सॉकेट हेड। इस स्क्रू में डी का डाया, इसके हेड की थिकनेस डी, हेड से नीचे शंख की तरफ 0.0 डी छोड़ने के बाद इसकी थ्रेड शुरू होती है। हेड की पूरी चौड़ाई या पूरा डाया इसका 1.5 डी। इसके बाद इसमें एक सॉकेट दिया होता है। सॉकेट टॉप से नीचे चलेंगे 0.5 डी गहराई तक होता है। ये हेक्सागोनल सॉकेट, स्क्वायर सॉकेट भी हो सकता है। यहाँ इस एग्जांपल में ये हेक्सागोनल सॉकेट है। सॉकेट के नीचे थोड़ा सा स्पेस इसमें और दिया होता है। ये 120 डिग्री इसमें स्लॉट को और से आगे बढ़ा दिया जाता है सॉकेट को। अब हम आते हैं नंबर 2 मशीन स्क्रूज पर। मशीन स्क्रूज कितनी तरह के हैं? राउंड और कप हेड स्क्रू, सिलिंड्रिकल चीज हेड स्क्रू, उसके बाद आता है फिलिस्टर हेड स्क्रू, उसके बाद आते हैं राउंड काउंटर संक स्क्रू, फिर काउंटर संक स्क्रू। इन सब की संरचना देखें। इसमें शंक का डाया डी, इसकी ऊंचाई इसके हेड की 0.8 डी, इसमें ऊपर स्लॉट कटा हुआ है टॉप से नीचे तक 0.4 डी के बाद 0.2 चौड़ाई में ये स्लॉट कटा हुआ है, खांचा है इसमें। हेड की पूरी चौड़ाई या पूरा डाया इसका 1.8 डी। इसके बाद आता है सिलिंड्रिकल और चीज हेड स्क्रू। इसमें हेड की चौड़ाई या हेड का डाया 1.5 डी, इसमें स्लॉट कटा हुआ है 0.3 गहराई पर टॉप से, 0.2 चौड़ाई का। हेड की पूरी थिकनेस 0.8 डी और इसका शंक का डाया कैपिटल डी। इसके बाद आती है फिलिस्टर हेड स्क्रू। फिलिस्टर हेड में कैपिटल डी इसका डाया,
शंख का, हेड की चौड़ाई 0.8d, उसके ऊपर इन्होंने शेम्फर दिया है, शेम्फर दिया हुआ है 2d के बराबर, यहाँ से आर्क 2d डिस्टेंस लेने के बाद नीचे केंद्र पर डिस्टेंस लेने के बाद सेंटर लिया यहाँ पर, और यहाँ से 2d का आर्क लगाया, 2d का आर्क लगाने के बाद ये 0.4d गहराई पर नीचे स्लॉट काटा, स्लॉट की चौड़ाई 0.2d, इसकी चौड़ाई पूरी, हेड की पूरी चौड़ाई 1.5d, यह हेड का व्यास। इसके बाद आते हैं हम राउंड काउंटर शंख स्क्रू पर। राउंड काउंटर शंख स्क्रू पर देखें, ये इसका शंख का डाया, शंख का डाया के ऊपर 0.3d ऊंचाई लेने के बाद 0.2d ये कॉलर विड्थ तोड़ ली, उसके बाद यहाँ पर ये आर्क लगेगा 2d का, 2d का आर्क लगाया, और टॉप से नीचे 0.3 पर एक स्लॉट काटा, स्लॉट की चौड़ाई 0.2d, और इस कॉलर की चौड़ाई 0.2d। ये एंगल इसका होगा 45 डिग्री, वी शेप में होगा ये। उसके बाद आता है काउंटर शंख स्क्रू। काउंटर शंख स्क्रू में डी शंख का डाया, उसके बाद 45 डिग्री पर हेड लिया जाएगा, ये 0.3 ऊंचाई तक, हेड पर 0.2d एक कॉलर लिया जाएगा टॉप पर, और कॉलर से नीचे 0.3 चलेंगे, 0.3 चलने के बाद 0.2d स्लॉट की चौड़ाई, स्लॉट की चौड़ाई, ये इसकी पूरी चौड़ाई हेड की 1.8d। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 साइड स्क्रूज पर। साइड स्क्रूज दोनों तरह के होते हैं, कुछ साइड स्क्रूज ऐसे होते हैं जिनमें हेड नहीं होता, और कुछ साइड स्क्रूज ऐसे होते हैं जिनमें हेड होता है। ये वाला साइड स्क्रू देखें, इसमें हेड है, हेक्सागोनल भी हो सकता है ये हेड, और स्क्वायर हेड भी हो सकता है। इसके बाद आता है एक दूसरी तरह का साइड स्क्रू, इसमें नीचे ये दिया हुआ है एपेक्स, एपेक्स, ये एपेक्स एंगल 90 डिग्री। इसके बाद इसके टॉप पर देखें ये राउंड है, यहाँ पर दिया हुआ है एक स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट की चौड़ाई है 0.2d, इसकी गहराई 0.3d। इसके बाद ये दिया हुआ है तीसरा वाला साइड स्क्रू, ये नीचे से फ्लैट है, इसमें एपेक्स नहीं है, इसके टॉप राउंड है, इसी तरह से स्लॉट की चौड़ाई 0.2d, स्लॉट की गहराई 0.3d। इसके बाद आते हैं ग्रब स्क्रूज। ग्रब स्क्रूज ऐसे स्क्रू होते हैं इनमें हेड नहीं होता, इन दोनों में देखें ये इसकी चौड़ाई यानी कि डिस्क डाया स्क्रू का, इसके ऊपर एक स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट की गहराई 0.3d, स्लॉट की चौड़ाई 0.2d। एक दिया हुआ है सॉकेट टाइप ग्रब स्क्रू, इसमें ये इसका डाया शंख का, टॉप पर इसके सॉकेट दिया हुआ है, यहां पर इस वाले में हेक्सागोनल सॉकेट दिया हुआ है, हेक्सागोनल सॉकेट, इस सॉकेट में एलन की का प्रयोग किया जाएगा। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेते हैं, विभिन्न प्रकार के स्क्रूज का कंस्ट्रक्शन है या संरचना। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सवाल आप लोगों को दिया है शीट बनाने के लिए, D = 40 mm के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रूज की संरचना करिए। अब यहाँ पर हम लेते हैं सपोज कैप स्क्रू लिया हमने, यहां हम कह रहे हैं कि हमें बनाना है स्लॉटेड राउंड कैप स्क्रू। इसकी संरचना पहले आपको दिखाई जा चुकी है।
इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, d इक्वल टू 40, d इक्वल टू 40, ये हमने ले लिया। इसके ऊपर लेंगे हम इसके हेड की ऊंचाई, हेड की ऊंचाई दी हुई है, ये d है, हेड की ऊंचाई 0.8d, डी 0.8d, 0.8d। स्टार्ट। इसकी पूरी चौड़ाई 2d, यानी कि यहाँ तक। अब इस पर हम लगाएंगे आर्क 0.9d का, ये d है 0.9d, सपोज किया यहाँ पर आया, 0.9d डिस्टेंस लेकर इसमें 0.9d का ये आर्क लगाएंगे हम, 0.9d। अब इस पर 0.4 डिस्टेंस के बाद टॉप से 0.4 गहराई लेने के बाद यहाँ हम स्लॉट काटेंगे 0.2d, ये हमारा इसकी तैयार, ये हमारा डिस्टेंस है 0.9d, ये 0.4, ये 0.2d। इसी तरह से आप दूसरे स्क्रूज भी बना सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसकी बनाने की।